कर्नाटक में किसान मित्रों, जिस प्रकार से हर वर्ष हम देखते हैं कि मई के महीने में प्याज की नर्सरियां डाल दी जाती है और नर्सरियां डालने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद जैसे ही मानसून की बारिश होती है वहां पर प्याज की रोपाई का कार्य शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस बार कर्नाटक में बहुत ही स्लो तरीके से प्याज की रोपाई का कार्य होने वाला है। यानी कि प्याज की जो रोपाई दक्षिण भारत में होती है, जो हम बोलते हैं कि साउथ का प्याज सितंबर एंड अक्टूबर तक हम लोगों को मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, बिहार की, दिल्ली की मंडियों में देखने को मिलता है। उसी प्याज की किसान मित्रों में बात कर रहा हूं, उस प्याज के ऊपर, उस खेती के ऊपर इस बार रोपाई से लेकर ही संकट पैदा हो गया। यानी कि किसान मित्रों सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी किसान मित्र साउथ से जुड़े हैं, कर्नाटक से जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जहां पर प्याज की बोनी इसी वक्त होती है, उन किसानों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास में यदि प्याज की रोपाई यदि आप कर रहे हैं, बीज तैयार है, तो बीज को ना बेचते हुए आप प्याज की रोपाई करें। क्योंकि इस बार लग रहा है कि अक्टूबर एंड और दिसंबर में जब आपके प्याज आएंगे, जब प्याज आपका नया आएगा, उस वक्त प्याज के बाजारों में बहुत ही ज्यादा हलचल आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस बार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों स्टेट जो प्याज के स्टॉक से लबालब भरे हुए होते हैं, यहां पर सिर्फ 50% प्याज ही इस बार स्टॉक किया गया था और उस 50% प्याज में भी सड़न की समस्या किसान मित्रों हम लोगों को बहुत दिनों से दिख रही है। यह कोई अछूती बात नहीं है कि इससे सरकार घबरा जाएगी। बहुत सारे किसान आज भी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट करने वाले मित्र आज भी बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट के लिए प्याज जो होना चाहिए उसकी साइज के रूप में वह नहीं मिल पा रहा है। तो किसान भाइयों, आप लोग यदि नई प्याज की खेती कर रहे हैं, आपने प्याज लगा दी है, तो आप लोगों को भी इस बार जिस प्रकार से आप लोग पिछले 3 वर्षों से नुकसान उठा रहे हैं प्याज की खेती में, आप लोग किसी भी तरह से नुकसान नहीं उठाएंगे। साउथ के किसान, महाराष्ट्र के किसान, वो भी यदि बरसाती प्याज लगाना चाहते हैं या करते हैं, उन किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छा और अच्छा सुनहरा अवसर मिलने वाला है। हमारे खंडवा के किसान मित्रों को भी जो आज से 1 से 1.5 महीने के बाद प्याज की बोनी होगी, उन किसान मित्रों को भी प्याज में अच्छा पैसा इस बार मिलेगा। स्टॉक भर भर के इस बार 3 प्रदेश में जो रखा होता था वह नहीं है। 50% प्याज का स्टॉक किया गया था और उसमें भी सड़न की समस्या लग रही। इस कारण से साउथ के किसान मित्रों को जो प्याज की बोनी कर रहे हैं, खंडवा क्षेत्र के किसान मित्र, रतलाम क्षेत्र के किसान मित्र और अलवर खेरतल के किसान जो प्याज की बोनी करने वाले हैं और कर रहे हैं, उनको भी प्याज के बाजारों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। 2 साल की अपेक्षा इस वर्ष उन लोगों को भी बहुत अच्छे बाजार मिलेंगे। लेकिन सावधानी पूर्वक जितना प्याज आप लगाते हैं उतना ही प्याज लगाएं। ज्यादा बढ़ाकर प्याज लगाने से किसान मित्रों होता यह है कि स्टॉक में भी माल चलता है उस समय पर और आपकी प्याज भी आती है, तो कहीं ना कहीं बाजार पर दबाव बनते हैं। तो ऐसा ना करें। जितनी प्याज आप रकबे में लगाते थे हमेशा वही लगाएं, ज्यादा रकबा भी ना बढ़ाएं, जिससे आने वाले किसानों को भी, जो जनवरी में प्याज बेचेंगे, जो फरवरी में प्याज बेचेंगे, उनको भी इस बार प्याज में अच्छा बाजार भाव मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अपनी खेती को अपने विवेकपूर्ण तरीके से करें, क्योंकि प्याज की खेती में जोखिम बहुत है। प्याज की खेती का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन प्याज की खेती को करने के बाद उसका स्टोर करना, उसके बाजार को लेना, प्रकृति से लड़ाई लड़ना, बारिश से लड़ाई लड़ना, यह बहुत ही ज्यादा संवेदनशील विषय होता है एक प्याज के किसान के लिए। और इस खेती में किसान मित्रों खर्च भी बहुत होते हैं। 50,000 रुपए बीघे तक का खर्च किसान इसमें करता है और यदि उसको 50 से
70 कुंटल तक का यदि उत्पादन होता है तो उस किसान को बचत इसमें दिखती है। लेकिन किसान मित्रों, अब हम बात करें प्याज के बाजारों की। प्याज के बाजारों में भी आज भी कुछ सुधार बहुत सारी मंडियों में हम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर हम लोगों को कहें तो प्याज का बाजार अब 3 दिन तक, यानी कि संडे हो गया, छुट्टी का दिन है, पूरे भारत की मंडियां बंद रहेगी, लेकिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन 3 दिनों में प्याज के बाजारों में किसी भी तरह से कोई हलचल हम लोगों को नहीं दिखाई देगी। या फिर प्याज का बाजार हलचल से मेरा मतलब है कि तेजी हम लोगों को नहीं दिखाई देने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन बाजार स्टेबल रहेंगे, और यहां से यदि आने वाले सप्ताह में बाजार स्टेबल रहते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का जो दिन रहेगा उसमें प्याज के बाजार में फिर से 1-2 रुपए तक की तेजी हम लोगों को दिखाई देने वाली है, यानी कि जून एंड तक प्याज के बाजार 30 रुपए प्लस ही आप लोगों को दिखने वाले हैं। तो आप लोगों के पास में भी यदि सुपर माल रखा हुआ है तो अपनी जरूरत के हिसाब से उसका विक्रय करें, और यदि एवरेज माल है तो भी उसका अपनी जरूरत के हिसाब से ही विक्रय करें। ज्यादा मात्रा में किसान मित्रों एक साथ मंडियों में जाने से मंडियों में घबराहट की स्थिति बढ़ती है, और जो किसान मंडी में माल लेकर जाता है, आज 50 कट्टे ले गया, कल 50 ले गया, तो जो व्यक्ति इसको लेता है क्योंकि बाजार बड़े हुए हैं, वह भी यह सोचता है कि 1-2 दिन में इस माल को रुक कर बेचूं, जिससे मुझे भी आने वाले समय में 1-2 दिन, 4 दिन यदि मैं रुक गया तो कहीं बाजार बढ़े तो मुझे भी 2 पैसे की आमदनी होगी। अब वो जो 50 कट्टे लेकर गया है, जब उसका माल 2-4 दिन में वो उसको बेचेगा, उसके बाद ही मंडियों की तरफ रुख करेगा। ऐसे में बाजार स्टेबल होते हैं, बाजार में बिक्रियां कम होती है क्योंकि ऊंचे भावों पर खरीदार कम हो जाते हैं। तो इसलिए व्यापारी मित्र भी सावधानी के साथ में व्यापार करें, किसान भी असावधानी से अपने व्यापार, अपने प्याज का विक्रय करें, ना तो किसान का ऐसे बड़े भावों में नुकसान होता है और ना व्यापारी मित्रों का होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी मित्रों को यदि कहीं से नुकसान लगा तो मंडियों में तुरंत 2 से 5 रुपए तक की मंदी आना तय होती है। इसलिए घबराहट में प्याज का विक्रय ना करें, थोड़े थोड़े मंडियों में माल को लेकर जाएं। आने वाले भविष्य में भी प्याज का भविष्य जो है वह उज्जवल दिखाई दे रहा है। साउथ से जो भी और भी खबरें वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। अलवर के किसानों को भी मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा कि अलवर के किसान भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े, और आपके यहाँ क्या स्थिति अभी प्याज की कंठी की चल रही है तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ने का प्रयास आप लोग जरूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।